हेलो मैनिफेस्टर्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 2024 का फर्स्ट रेजोल्यूशन क्या होना चाहिए। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं एंड स्क्रीन पे वो लिंक दे दूंगी, जाके एक बार उस वीडियो को देख लेना, क्योंकि हमको शुरू से ही शुरू करना चाहिए, है ना। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि रेजोल्यूशन नंबर 2 क्या है। ये जो मैं आपको बता रही हूँ रेजोल्यूशन 1, रेजोल्यूशन 2, जरूरी नहीं है कि ये कोई रेजोल्यूशन है। मैं जो आपको बता रही हूँ, मैं आपको स्टेप्स बता रही हूँ। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना चाहते हो अपना ड्रीम डिजायर मैनिफेस्ट करने के लिए, तो आप वो स्टेप्स समझ जाओ। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 क्या है, आप उसको कैसे स्टेप वाइज करते जाओगे तो आप अपना ड्रीम डिजायर मैनिफेस्ट कर पाओगे। तो जो रेजोल्यूशन नंबर 1 था वो था फर्स्ट स्टेप। आप उसको नोट करो, उस पर वर्क करो। वो पहला स्टेप कर लेने के बाद आप सेकेंड स्टेप में जाओ। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेजोल्यूशन नंबर 2 या फिर स्टेप नंबर 2। ओके, तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। एंड उससे पहले यस, सब्सक्राइब कर लेते हैं ये चैनल। ओके, आज के वीडियो शुरू करने से पहले, मतलब रेजोल्यूशन 2 से पहले, स्टेप नंबर 2 से पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं, याद कर लेते हैं कि स्टेप नंबर 1 में हमने क्या सीखा था। स्टेप नंबर 1 में हमने सीखा था कि कैसे हम अपने एनर्जी को गैदर करेंगे, कैसे हम अपने एनर्जी को स्टोर करके रखेंगे। ठीक है, तो आपने वो सीख लिया कि एनर्जी को स्टोर कैसे करोगे। अब जब आप एनर्जी स्टोर कर लोगे तो आप एनर्जेटिक बन जाओगे, आप पावरफुल बन जाओगे, आप पॉजिटिव बन जाओगे। अब आपका काम है जो एनर्जी को आपने स्टोर किया है उसको सही डायरेक्शन में यूज करना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पास ढेर सारा पैसा आ गया, आपने पैसे को इधर उधर वेस्ट नहीं किया, कहीं पे खर्चा नहीं किया, आपने उसको बचाया, आपने उसको सेव किया एंड आपने देखा कि आपके अकाउंट में ढेर सारा अमाउंट हो चुका है। अब जब इतना अमाउंट हो जाएगा तब आप क्या करोगे, आप प्लानिंग करोगे कि ये पैसे को मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँगा, या फिर ये पैसे से मैं कोई प्रॉपर्टी खरीदूंगा, या फिर इस पैसे को मैं कहीं और कुछ यूज़ करूँगा जो कि मेरे लिए एक बेनिफिशियल होगा बाद में। मतलब जहाँ भी आप इस पैसे को लगाओगे वो आपको बेनिफिट देगा, उस हिसाब से आप उस पैसे को इन्वेस्ट करोगे या फिर आप उस पैसे का प्लानिंग करोगे। राइट। सिमिलरली, जब आप अपनी एनर्जी को स्टोर कर लोगे, आप एनर्जेटिक बन जाओगे। अब आपका काम है कि आप अपनी एनर्जी को एक सही डायरेक्शन में यूज करोगे ताकि वो आपको बेनिफिट दे। बिल्कुल ये मत सोचो कि अब मैं एनर्जेटिक बन गया, मैं पॉजिटिव बन गया, मैं पावरफुल बन गया तो मैं इसमें अपना ड्रीम डिजायर मैनिफेस्ट करूंगा। आप फाइनली ड्रीम डिजायर मैनिफेस्ट करोगे, लेकिन सेकंड स्टेप वो नहीं है। आज के इस वीडियो में हम लोग सेकंड स्टेप डिस्कस करने जा रहे हैं। जब आप एनर्जी अपना स्टोर कर लोगे, जब आप एनर्जेटिक बन जाओगे, आप पॉजिटिव बन जाओगे, आप इमोशनली, मेंटली, डिसिप्लिन वाइज हर तरीके से आप पावरफुल बन जाओगे। आप क्या करोगे, कोशिश करोगे ये जानने की कि आपका प्रायोरिटी क्या है। ठीक है, तो आपको अपनी प्रायोरिटी क्यों सेट करना है ये पहले समझ लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर हमारे पास पैसा होता है तो उस पैसे को हम ऐसे वैसे इधर उधर खर्च नहीं कर सकते, तो वो पैसा खर्चा हो जाएगा या फिर वेस्ट हो जाएगा। हम उससे कोई यूजफुल या फिर कंस्ट्रक्टिव काम नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली, आपके पास अगर एनर्जी है, आप अगर एनर्जेटिक हो, आप अगर पावरफुल हो, आप अगर पॉजिटिव हो एंड आप उसको कोई ऐसे ड्रीम डिजायर मैनिफेस्ट करने के लिए यूज करते हो, दैट इज ऑल्सो एन वेस्ट ऑफ एनर्जी। क्यों? क्योंकि आपका जो ड्रीम है, जो डिजायर है, वो कोई ऐसा चीज होना चाहिए जो मैनिफेस्ट होता है तो आपके लाइफ की जो क्वालिटी है ना वो थोड़ा ऊपर उठता है। आप जिस लेवल पे हो वहां से थोड़ा ग्रो करते हो, आप लाइफ में कुछ डेवलप करते हो, वो वाली होनी चाहिए आपकी ड्रीम एंड डिजायर। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपको बताया जाता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करो, जो चाहो वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं कि मुझे ड्रेस चाहिए, लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं कि मुझे घूमने जाना है, मुझे बॉयफ्रेंड ऑन ब्लॉक कर दे। ये जो चीज़ के लिए आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज कर रहे हो, यहाँ पर भी आप अपनी एनर्जी एंड टाइम बोथ वेस्ट कर रहे हो, बोथ वेस्ट कर रहे हो।
आप उस एनर्जी को, उस टाइम को कोई ऐसे चीज में लगाओ मैनिफेस्ट करने के लिए, जो अगर मैनिफेस्ट हो जाएगा तो आपके लाइफ में कुछ अच्छा होगा। मतलब आप एक लेवल ऊपर उठोगे, आप लाइफ में कुछ ग्रो करोगे, कुछ कुछ बढ़ोगे आप आगे। वो वाला चीज करने के लिए आपको प्रायोरिटी सेट करनी होगी। ठीक है, आया समझ में? तो आप आज के बाद ये समझ जाओ कि ऐसे नहीं कि ये टेक्निक किया एंड वो मैनिफेस्ट किया, वो टेक्निक किया, ये मैनिफेस्ट किया। क्योंकि बहुत सारी वीडियोस में वही बताई जाती है, बहुत सारी वीडियोस में आप मतलब लोग अपना स्टोरी जो बताते हैं, यही वाली स्टोरी बताते हैं एंड आप उसको सुन के इंस्पायर हो जाते हो। ठीक है, तो आज के बाद क्या करो, पहले अपना प्रायोरिटी सेट करो। प्रायोरिटी कैसे सेट करना है उसका एक फॉर्मूला है, मैं वो फॉर्मूला बता रही हूँ, नोट इट डाउन। पॉइंट नंबर 1 उस फॉर्मूला का, पहले लिखो व्हाट। ठीक है, व्हाट डू यू वांट। तो पहले आपको सेट करना है कि व्हाट डू यू वांट, तुम चाहते क्या हो। कभी आपने देखा है अवधूत बाबा शिवानंद जी के कोई प्रोग्राम, वो ऐसे ही कहते हैं कि तुम चाहते क्या हो। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप चाहते क्या हो। पॉइंट नंबर 2 लिखो, फिर पता चल जाएगा। पॉइंट नंबर 2 होगा व्हाई। फर्स्ट होगा व्हाट डू यू वांट, सेकंड होगा व्हाई डू यू वांट इट, तुम क्यों चाहते हो वो चीज। वो एक वैलिड रीजन होना चाहिए आपके पास कि मैं इसलिए ये चीज चाहती हूँ। और जो आप बोलोगे कि मैं इसलिए ये चीज चाहती हूँ, जब आप बोलोगे ना कि मैं ड्रेस चाहती हूँ, क्यों चाहती हूँ, ऐसे ही घूमने जाना चाहती हूँ, क्यों, मन करता है, इससे ज्यादा आपके पास आंसर ही नहीं होगा। समझ रहे हो? आप एक बार लिख के देखो, देखना आप जो चीज चाहते हो, उसके बाद जब आप व्हाई लिखोगे, वो व्हाई का रिप्लाई आपको ही लगेगा कि ये क्या बकवास है, ये मैं क्या सोच रही हूँ या फिर सोच रहा हूँ। तो आपको करना क्या है, जो भी आप चाहते हो, व्हाट डू यू वांट, उसमें लिखो एंड उसके साइड में आप व्हाई का आंसर करो। व्हाई डू आई वांट इट, मैं इसको क्यों चाहती हूँ। जब तक वो क्यों एक वैलिड पॉइंट ना हो, एक क्या एक वैल्यूएबल पॉइंट ना हो, उसमें कुछ वजूद होना चाहिए, उसका कोई मतलब होना चाहिए, जब तक वो ना हो तब तक उसको काट दो। समझो कि ये ड्रीम डिजायर नहीं है, ये बस ऐसे ही हम कर रहे हैं, बस अच्छा लग रहा है, टाइम पास कर रहे हैं। ठीक है, व्हाई डू यू वांट इट में आप जब लिखोगे ना, वो आपको क्यों चाहिए, उसमें एंड में होना चाहिए आपका ये वाला स्टेटमेंट भी लिख दो कि ये मुझे इसलिए चाहिए। जो भी आप रीजन दोगे, जो भी आप रीजन दोगे, इसलिए चाहिए कि नहीं होगा तो नहीं होगा। मुझे एक ड्रेस चाहिए, क्यों चाहिए, ऐसे चाहिए, क्या ये नहीं होगा तो नहीं होगा, नहीं होगा तो चलेगा। घूमने जाना है, क्या नहीं होगा तो नहीं होगा, नहीं चलेगा, नहीं घूमने जाऊंगी तो चलेगा। वो आपका ड्रीम एंड डिजायर नहीं है। कोई ऐसा चीज होना चाहिए, अगर ये चीज मुझे नहीं मिला, अगर ये ड्रीम मेरा मैनिफेस्ट नहीं हुआ तो नहीं चलेगा। ये जो चीज मुझे चाहिए, ये चाहिए, ये नहीं हुआ तो नहीं चलेगा। ठीक है, वो आपका प्रायोरिटी है। आ समझ में? प्रायोरिटी क्या है? फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट डू यू वांट, सेकंड पॉइंट इज व्हाई डू यू वांट इट। ये दोनों पॉइंट को लिखो एंड स्टेटमेंट आपका लास्ट में होना चाहिए कि अगर मुझे ये नहीं मिलेगा, अगर मेरा ये ड्रीम मैनिफेस्ट नहीं होगा तो नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी प्रायोरिटी सेट हो जाएगी। जब आपकी प्रायोरिटी सेट हो जाएगी, जब आपको पता चलेगा कि आपको ये चाहिए, तो वो बहुत ही वैल्यूएबल थिंग्स होंगे, बहुत ही वैल्यूएबल ड्रीम्स एंड डिजायर्स होंगे। आप अपनी एनर्जी को ऐसे कामों में यूज करोगे, जो नहीं होगा तो नहीं होगा, आपको बिल्कुल चाहिए। एंड वो ड्रीम एंड डिजायर जब मैनिफेस्ट होगा, तब आपको खुशी मिलेगी, वो सुकून मिलेगी। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है। जब आपकी प्रायोरिटी सेट हो जाएगी, तो आप उस ड्रीम के लिए फिर अपना जो एनर्जी है, जो पावर है, जो पॉजिटिविटी है, उसको यूज़ करोगे। वो कैसे करोगे, वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। एंड वो जो मैं बताने वाली हूँ, वो मैं खुद करती हूँ, वो मैं बताने वाली हूँ। ठीक है, आज की डेट में मैं अगर आपको बताऊँ, जैसे मैंने कहा था एक वीडियो में कि मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया है, एंड आजकल मैं ट्रेडिंग कर रही हूँ। अब बिलीव नहीं करोगे, बिफोर वन नाइट, मतलब जो प्रीवियस नाइट, मैं पूरा मार्केट को अच्छे से देखती हूँ, एनालिसिस अच्छे से करती हूँ, बैक टेस्ट करती हूँ, सब कुछ मैं करती हूँ। बहुत सारे लोगों का वीडियोस भी देखती हूँ कि किसका क्या कहना है, कौन कौन कैसे कैसे एनालिसिस करते हैं। क्योंकि अब तक मैं एकदम प्रो नहीं बन गई हूँ, तो इसलिए मैं दूसरों को फॉलो करती हूँ, फिर खुद अपना एनालिसिस निकालती हूँ, बड़े अच्छे से उसको देखती हूँ। ये सारा जो एक्शन है वो करने के बाद मैं फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन करती हूँ। प्रीवियस नाइट मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला जो स्टेप है वो होता है, एंड उसके नेक्स्ट मॉर्निंग
अगेन मैं सो के उठने के बाद वो वाला स्टेप करती हूँ एंड उसके बाद मैं मार्केट में बैठती हूँ एंड एवरी डे मैं प्रॉफिट करती हूँ, जो कि मेरे लिए एक सेटिस्फाइंग है, मुझे खुशी देती है, मुझे अच्छा लगता है कि यस आई डिड इट एंड मैंने आज इतना प्रॉफिट किया। तो ये जो मैं करती हूँ, मैं पूरा एक्शन करती हूँ, एक्शन मैं कहीं पर भी नेगलेक्ट नहीं करती हूँ, लेकिन मैं उसके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी करती हूँ एंड मैं उसमें क्या करती हूँ वो मैं बताने वाली हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जैसे मैंने अपना प्रायोरिटी सेट किया कि मुझे कोई ऐसा काम चाहिए जो मैं अकेले बैठ के अपना दिमाग लगा के कर सकती हूँ, मुझे उसमें लोगों का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, मुझे उसमें लोगों के साथ डील नहीं करना है। इसलिए मैं कोई ऐसा काम चाहती थी जो मैं अकेले बैठूं आराम से, अपना जो नॉलेज है, जो टैलेंट है, जो पोटेंसी है, जो मेरे पास एनर्जी है, जो मैंने सीखा है आज तक, मैं उसको यूज़ करूं एंड मैं उसके लिए मेहनत भी करूं एंड मुझे वहाँ से रिटर्न चाहिए। वो रिटर्न मुझे मुझे एक बहुत अच्छा लगता है, मुझे खुशी मिलती है, मुझे सुकून मिलता है कि ये मैंने किया है, इसके लिए मेहनत मैंने किया है एंड वो मुझे अभी फल मिल रहा है। तो वो वाली काम मुझे चाहिए थी, मुझे ये ऐसा काम चाहिए था कि जो नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है। तो ट्रेडिंग मेरे लिए एक वैसा काम है एंड मैं एवरी डे उसके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का स्टेप करती हूँ एंड एवरी नेक्स्ट डे ही प्रॉफिट निकालती हूँ। आज की डेट में अगर कभी लॉस होता है, अभी थोड़े दिन तो मेरा लॉस बिल्कुल नहीं हुआ है, प्रॉफिट प्रॉफिट चल रहा है, लेकिन अगर कभी लॉस होता भी है, बहुत छोटा लॉस होता है, बहुत छोटा लॉस होता है, या फिर जो प्रॉफिट मैंने किया हुआ है उसमें से थोड़ा लॉस होता है, या फिर कभी कभी जो प्रॉफिट मैंने किया है उसमें से लॉस हो जाता है, तो फिर मैं वहाँ से फिर प्रॉफिट कर लेती हूँ और एक दो बार ट्रेड करके। तो बड़ा मज़ा आता है, बड़ा अच्छा लगता है एंड ये मैं कैसे करती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे, स्टे हैप्पी ऑलवेज, बाय बाय।